रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद के आगोश में डूबा हुआ था, तब दरिया के किनारे की लहरों में अजीब सी हलचल थी। वो दरिया जो दिन में एक आम जलधारा की तरह दिखता था, रात होते ही किसी रहस्यमय शक्ति से भर जाता। गांव वालों का मानना था कि वहां एक खूनी भूत का साया है, जिसने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। गांव में एक नवयुवक रघु, जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था, उसने इस खूनी भूत की कहानियों को महज एक अफवाह समझा। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया कि रात के समय दरिया किनारे मत जाना, पर रघु को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब आसमान काले बादलों से ढका था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, उसने अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे जाने की ठानी। रघु और उसके दोस्त जब वहां पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक दरिया की लहरें उग्र हो उठीं और एक ठंडी हवा उनके इर्द गिर्द बहने लगी। तभी एक चीख सुनाई दी, जो इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो चीख हवा में गूंजते हुए सीधे उनके कानों में घुस रही थी। रघु ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी उसे पानी के पास किसी का धुंधला सा अक्स नजर आया। धीरे धीरे वो आकृति स्पष्ट होने लगी, एक कटाफटा चेहरा, लाल चमकती आंखें और शरीर से टपकता पानी। उसके हाथों में खून से सना एक तेज धार वाला खंजर था। रघु के दोस्त डर के मारे उल्टे पैर भाग गए, लेकिन रघु ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है और क्यों गांव वालों को डराता है? भूत ने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, मैं इस दरिया का पहरेदार था। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा इस जलधारा में कैद हो गई। जो भी यहाँ आता है, उसे मैं अपने साथ घसीट ले जाता हूँ, ताकि मेरी आत्मा को कोई साथी मिल सके। रघु को अब समझ आया कि ये आत्मा मुक्त होना चाहती थी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई विधियां याद की और मंत्रों का जाप करने लगा। भूत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें मध्यम होने लगी। उसके शरीर से निकली काली छाया हवा में विलीन होने लगी। अचानक दरिया शांत हो गया, हवाएं थम गईं और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। भूत की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव वालों ने जब ये सुना तो रघु को एक नायक की तरह सम्मान दिया। तब से वो दरिया फिर कभी खतरनाक नहीं हुआ और गांव में कभी किसी ने किसी भूत को नहीं देखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रघु को अब भी लगता था कि कोई उसके आसपास है, कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वो सो रहा था, तब उसने वही डरावनी आवाज सुनी, तूने मुझे आजाद किया, पर अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया और बाहर वही दरिया था, जो गांव से बहुत दूर था। रघु को लगा कि यह मात्र एक सपना है, लेकिन जब उसने अपने पैरों के पास गीली मिट्टी देखी और कमरे में पानी की हल्की लकीर बनी हुई पाई, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि भूत अब पूरी तरह विलीन नहीं हुआ था। शायद उसकी आत्मा अभी भी किसी अनकहे रहस्य में उलझी थी। रघु ने ठान लिया कि वह इस राज से पर्दा उठाएगा। यह कहानी शायद समाप्त हो गई थी, लेकिन एक नई दास्तान अब शुरू होने वाली थी।